दूल्हा यीशु के आने का इंतज़ार। यहाँ पर 10 कुंवारियों को देखने वाले हैं जो दूल्हा यीशु के आने का इंतज़ार कर रही है। आइए हम देखें 5 बुद्धिमान कुंवारियों को और 5 निर्बुद्धि कुंवारियों को कि वे किस प्रकार अपने आप को दूल्हा यीशु से मिलने के लिए तैयार करती है। हे लीना, दूल्हा यीशु आने वाले हैं ना? हम प्रार्थना करेंगे और जागते हुए तैयार होते हैं। हाँ जेबा, दूल्हा यीशु तो आने वाले हैं ना। मैं तो जाकर तैयार होती हूँ। जा जा, तू भी जाकर तैयार हो जा। ठीक है, चलो मैं भी अभी प्रार्थना करके बाइबल पढ़कर तैयार होती हूँ। स्तुति हो प्रभु, हमसे अधिक प्रेम करने वाले पिता, आपके नाम की महिमा हो राजा। हे मेरे दूल्हा यीशु राजा, हमें ले जाने के लिए आने वाले प्रभु, आपकी नाम की महिमा हो। मुझे अपने साथ ले जा प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, अच्छे पिता, आमीन। किधर चली गई ये लीना? कितना देर कर रही है? हे लीना, लीना। अयो शी जेबा, तू कितने साधारण वस्त्र पहनकर लोकल गांव वाली के समान लग रही है। तुझे देखकर तो दूल्हा यीशु राजा भाग ही जाएगा। मुझे देखी क्या? मैं तो कितने सुंदर और रूपवती रानी के समान दिख रही हूँ। मेरी साड़ी देखी क्या? इसका दाम ना 10,000 रुपये है। इसे मैंने स्पेशली मेरे लिए कांजीवरम से मंगवाया है। यदि ऐसे मैं एकदम टकाटक जाकर यीशु के सामने खड़ी हो जाऊँ ना, तो यीशु मुझ पर फिदा होकर मुझे तो अलग से ही ले जाएंगे। अच्छा लीना, हम तो दूल्हा यीशु से मिलने जा रहे हैं ना, तो क्या तूने अपने साथ तेल और दीवट ले लिया है? हैं? क्या बोली तू? ये तेल और दीवट? तू क्या मुझे तेरे समान पुराने ज़माने की समझती है क्या? मेरा फैशन और स्टाइल एकदम नया और मॉडर्न है। मैं ये कोई दीवट वीवट नहीं जानती। मैं तो अपने मोबाइल में टॉर्च जानती हूँ, टॉर्च। ये तेल और दीवट सब तो जूने लोग उपयोग करते हैं। उससे मेरा क्या काम होगा? हाय रे हाय, जब दूल्हा यीशु आएगा और मुझे ऐसे देखेगा तो मुझसे तो एकदम इम्प्रेस ही हो जाएगा। मैं तो सोच के एकदम शर्मा रही हूँ रे। क्या तुम मोबाइल में टॉर्च का उपयोग करने वाली हो? हाँ, मैं तो बाइबल भी मोबाइल में से ही तो पढ़ती हूँ, तो ये क्यों नहीं कर सकती? देख लीना, तेल और दीवट तैयार कर ले, नहीं तो दूल्हा तुझे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि प्रभु जल्दी ही आने वाला है। जा रे जा, इतना मत बड़बड़ कर। जा इधर से, तू आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। जा तू इधर ही खड़ी रहे बाबा, मैं तो जा रही हूँ तेल और दीवट तैयार करने के लिए। दूल्हा यीशु आने वाला है, मैं मिलने जाने वाली हूँ। मोर समान नाचूंगी, हरिन समान कूदूंगी, ताना ना 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 ना। मेरे यीशु को देखा कोई, मेरे दूल्हा को देखा कोई, मेरी मन की बात कहा कोई, ताना ना 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 ना। अब यहाँ 4 बहन आपस में मिलकर संडे सर्विस के मैसेज के बारे में बातें कर रहे हैं। हे सारा, हे लिली, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो? प्रेज द लॉर्ड। हम अच्छे, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, प्रभु की दया से मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, कल की बुधवार की महिला मंडली में आप लोग आ रहे हो ना? हाँ हाँ आ रहे, पर किसके घर में है? अरे वो अपने रानी सिस्टर है ना, उनके घर में। अच्छा ठीक है, हम जाएंगे। ठीक है, चलो चलो जाते। लिली ब्लेसी, आज संडे सर्विस में सिस्टर जी ने जो मैसेज दिया था वो बहुत उपयोगी था ना। मुझे तो लग रहा था कि मानो परमेश्वर मुझसे ही बात कर रहा हो। ऐसा ही था ना जेनी? हाँ हाँ बहनों, मैं तो पवित्र आत्मा में भर गई थी। मैं जब वचन सुन रही थी तब आत्मा में भरकर मग्न ही हो गई थी। मेरा मन टूट पड़ा और मुझे बहुत रोने आ रहा था और मैं अधिक मग्न हो गई थी। निश्चय बहुत ही उपयोगी था। चलो हम चलते हैं। अरे बाप रे, मैं कहाँ पवित्र आत्मा में भर रही थी। मैं तो जब सिस्टर जी मैसेज दे रहे थे तब अपना मुंह घूंघट में छुपाकर अपनी प्रेमी को लव मैसेज भेज रही थी। अच्छा ठीक है, किसी भी तरह तो फेंक दिया और झूठी कहानी बना दी। अब इनको क्या समझ में आने वाला है।
अभी बुद्धिमान कुंवारियां मिलकर गीत गाकर प्रभु की आराधना करते हैं। चलो बहनों, अभी हम सब मिलकर गीत गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगी, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगी, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगी। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगी, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगी। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए अपने आप को पवित्र रखकर यीशु के आने तक तैयार रहना है। यहाँ पर एक निर्बुद्धि कुंवारी अपने लवर से बातें कर रही है। हेलो बेबी, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। थोड़े ही दिन में यीशु दूल्हा यहाँ आने वाला है। मैं यीशु के साथ चली जाऊँगी, लेकिन बेबी तू मेरे बिना कैसे रह पाएगा? तेरे बारे में सोचकर ही मुझे टेंशन हो रही है। कुछ चिंता नहीं करना, वहाँ जाकर मैं तुझे वहाँ का पता मैसेज करती हूँ। जल्द से तुम भी वहाँ आ जाओ, हम दोनों वहाँ मिलेंगे। मैं तेरा इंतज़ार करूँगी, ठीक है? बाय डियर, आई मिस यू बेबी। ठीक है, मैं रखती हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। बाय बेबी, बाय। अरे लीना, तू यहाँ मेरे पहले यहाँ पहुँच गई क्या? हाँ, दूल्हा यीशु आने वाला है ना, इसलिए मैं मिलने के लिए तैयार होकर यहाँ पर खड़ी हूँ। क्या सिनेमा की हीरोइन के समान एकदम टकाटक चमक रही है? क्या रे, हमेशा किससे चैटिंग करती रहती है? जोसेफ मामा है क्या? वीडियो कॉल वगैरह। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ पे तो तू वीडियो कॉल कर लेती है, लेकिन तू स्वर्ग में वीडियो कॉल कैसे करेगी? वहाँ पे तो नेटवर्क कवरेज ही नहीं होता है। किसने कहा कि स्वर्ग में नेटवर्क कवरेज नहीं है? स्वर्ग में नेटवर्क कवरेज के बिना यीशु मसीह बैठकर बड़े टीवी में दुनिया में जो हो रहा है वो देख रहा है ना। वहाँ तो हाई स्पीड नेटवर्क कवरेज मिलेगा, रिचार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो मज़े से बैठकर वीडियो कॉल करूँगी। ठीक है बाबा, तू और तेरा जोसेफ मामा और नेटवर्क कवरेज ही जाने क्या होगा। बुद्धिमान कुंवारियां पवित्र शास्त्र से वचन पढ़कर ध्यान करते हैं। आओ बहनों, दूल्हा यीशु आने से पहले बाइबल में से मरकुस 13:32 से 37 पढ़कर ध्यान कर लेते। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्गे के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। दीदी
क्या दूल्हा यीशु आने का समय बाइबल में कोई नहीं जानता क्या? हाँ, दूल्हा यीशु अचानक आएगा और बाइबल में भी ऐसे ही लिखा है, केवल पिता के अलावा कोई भी पुत्र यीशु के आने का समय नहीं जानता है, इसलिए हमेशा जागते रहने को कहा है। हे जेबा, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, एकदम कैसे तो भी हो रहा है। ऐसा लगता है कि दूल्हा यीशु आकर मुझे छोड़कर चला जाएगा। यह सब सोच सोचकर मेरा तो बीपी हाई हो जाता है। देख लिली, हमें अविश्वास नहीं करना है बल्कि विश्वास में बने रहना है। तुमने अपनी जवानी के समय यीशु के लिए बिताया है। अच्छा प्रार्थना करती हो, बाइबल कॉलेज भी पढ़ी हो, अच्छा सुसंदेश भी सुनाती हो, तो फिर क्यों अविश्वास बातें कर रही हो? बल्कि विश्वास में रहो ताकि दूल्हा आकर तुम्हें अपने साथ ले जाए। हाँ जेबा, मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु आएगा तो मुझे अपने साथ ज़रूर लेके जाएगा। यहाँ पर निर्बुद्धि कुंवारियां दूसरे की टट्टा उड़ाते हुए एक दूसरे से भला समझती है। मेरी, ये लोग बैठे हैं ना, ये लोग कैसे लोग हैं मालूम है क्या? क्या ऐसे कैसे लोग हैं ये? अपने बड़ापन दिखाने के लिए हर प्रार्थना में शामिल हो जाते और दूसरों को मदद करने समान दिखाते। अरे दीदी, तुझे पता है क्या, पिछले हफ्ते में जो सिस्टर जी ने संदेश सुनाया था ना, वो किसके लिए मालूम है क्या? देख देख, उसके लिए है। और उसके पिछले हफ्ते में जो संदेश सुनाया था ना, देखिए उसके लिए है। ये लोग कितना संदेश सुनेंगे लेकिन कभी सुधरेंगे नहीं। नहीं सुधरने वाले को दूल्हा अपने साथ कैसे ले जाएगा? मुझे देख, मैं तो 7 बजे की आराधना में 7:30 बजे आती हूँ। तू कितने बजे आती है अक्का? मैं तो 7:45 तक पहुँच ही जाती हूँ। क्या अक्का इतना देरी से आती है? मेरे समान जल्दी आने का प्रयास कर। अगर इतना देरी से जाओगी तो दूल्हा तुझे अपने साथ कैसे लेकर जाएगा? मेरे समान जल्दी आने का प्रयास कर अक्का। अरे बड़ी आई संत व्यक्ति कितना माया जाल करती है, खुद देरी से आती है और मुझे सलाह दे रही है। जैसे 7 बजे के आराधना के लिए 6:30 बजे पहुंच जाती है। मुझे मत सिखा, चल। यहाँ पर एक निर्बुद्धि कुंवारी अपने ही नाम की प्रशंसा करती है। ये लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं दूल्हा यीशु मसीह से मिलने के लिए। कोई भी प्रार्थना हो, युवा मंडली हो, महिला मंडली हो, उपवास का प्रार्थना हो, सबसे पहले आकर बैठ जाते हैं। क्या मुझे इनके बारे में मालूम नहीं है क्या? अरे ये देखो लीना, ये तो जब देखो तब मेकअप भी करती रहती है और उसका सोचना है कि टकाटक रहूंगी तो दूल्हा यीशु आकर उसे उठा ले जाएगा। पिछले हफ्ते तो 10,000 का साड़ी पहनी थी और मुझसे आकर पूछती है, मेरी साड़ी कैसी लग रही है? क्या मैं चमक रही हूँ ना? बड़ी खुद को रानी समझती है। क्या मैं नहीं खरीद सकती हूँ क्या? मैं सोचूं तो बनारस से, कश्मीर से, कोलकाता से, कांजीपुरम से भी मंगा सकती हूँ। बड़ी आई स्टाइल करने वाली। देखो ये कौन है मालूम है क्या? इसका नाम है पवित्र मेरी। सिर्फ नाम में पवित्र है, बाकी सब नौटंकी है। पवित्रता के नाटक में अवार्ड दिया जाएगा ना, तो इसको तो ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। और बाकी तो पवित्रता के नाम में वो तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसे देखो, इसका नाम है जेनी। ये तो सिस्टर जी मैसेज देते समय घूंघट डालकर अपने किसी को तो भी मैसेज देती रहती है। इसका काम ही यही है। सब करने के बाद आराधना में गीत गाती है कि अप्पा मैं तेरे लिए अर्पित हूँ पूरा, जब तक मुझ में जान है मैं रहूँ तेरा। और ऊपर से आंसू भी बहाती है। पता नहीं कहाँ से आंसू निकलते, मगरमच्छ के आंसू। देखो ये लोग जो सफेद साड़ी में बैठे हैं ना, इन लोगों का तो नाटक बाप रे बाप भयानक है। इनको लगता है प्रार्थना करने से दूल्हा यीशु जल्दी ही उनको ले जाएगा। कितना नाटक करते। अरे बहनों, तुम्हारा ढाल वहाँ नहीं पकने वाला है, मालूम है क्या? और हाँ, आगे सारा लिली बाइबल कॉलेज भी पढ़कर आए। हमेशा परमेश्वर ने मुझसे ये बात किया, वो बात किया। क्या परमेश्वर सिर्फ उन्हीं से बात करता है क्या? कितना घुमाते रहते। अच्छा घुमाओ सारा, लिली, ब्लेसी, अच्छा घुमाओ। एक दिन तुम लोग भी दूल्हा यीशु को ढूंढते ढूंढते घूमना पड़ेगा। ये कृपासनम चर्च बढ़ने का मुख्य कारण तो मैं ही हूँ। मैं नहीं होती तो क्या इतना कर पाते?
लेकिन पास्टर जी और सिस्टर जी तो ये समझ कर बैठे कि उन्हीं के वजह से हो रहा है। असली कारण तो मेरा प्रार्थना, उपवास और त्याग ही तो है। इसीलिए सबसे पहले दूल्हा यीशु आकर मुझे ही उठा ले जाएगा। यदा कदाचित परमेश्वर मुझे न भी लेके जाए, पर कैसे छोड़ देगा? क्या मैं इन बाकी बहनों जैसे एक दूसरे की कमियां थोड़ी ना बताती रहती हूँ। मैं तो सच्ची और विश्वास योग्य बिलीवर हूँ। दूल्हा तो मुझे ज़रूर अपने साथ ले जाएगा। दोष नहीं लगाऊंगी, निंदा नहीं करूंगी, दूसरों के सिर पर नहीं कूटूंगी ब्रो। निर्बुद्धि कुंवारी को गलत समझ हुई कि दूल्हा यीशु आ गया है। अरे बाप रे, नरसिंगा फूकने का आवाज़ सुनाई दे रहा है, नरसिंगा फूकने का आवाज़ सुनाई दे रहा है। मैं क्या करूं, मेरे तो हाथ पैर भी नहीं चल रहे। दूल्हा राजा आ गया, दूल्हा राजा आ गया। अरे ये तो उस बहन का खराटे लेने का आवाज़ है। क्या तू खराटे लेने में और नरसिंगा के आवाज़ में फ़र्क नहीं जानती है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, बस जानना चाहती थी कि ये सब सोए हैं या जागे हैं। हाँ, अरे देखो, ये तो बैठे बैठे सो जाती है। जहाँ पर जागना चाहिए वहाँ पर सोती ही रहेगी। सोने के अलावा तो इसको कुछ आता ही नहीं है। इसका कैसे होगा यीशु? दूल्हा राजा आ गया, दूल्हा राजा आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, हालेलुया, हालेलुया। दूल्हा राजा मैं यहाँ पर हूँ, दूल्हा राजा मैं यहाँ पर हूँ। अब तक दूल्हा आया ही नहीं है। चिल्ला मत, क्यों चिल्ला रही है? अच्छा ऐसा है क्या? मैं फिर से सोने चली जाती हूँ। बुद्धिमान कुंवारियों का तैयार होना और नरसिंगा फूंका जाना। क्या सबने अपने साथ दीवट और तेल ले लिया है? और एक्स्ट्रा तेल भी लाए हो ना? दूल्हा के आते समय कोई भी खाली हाथ नहीं रहना है बहनों। हाँ हाँ, हम सब एक्स्ट्रा तेल लाए हैं। निर्बुद्धि कुंवारियों का नींद से जागना और दीवट तैयार करना। अरे उठो उठो, उन लोगों को नरसिंगा फूकने का आवाज सुनाई दे रहा है। उठो उठो, जल्द से दीवट तैयार कर लो। बाबा पहले तो मैं अपना दीवट तैयार कर लेती हूँ। हाँ, मैं भी अपना दीवट तैयार कर लेती हूँ। अरे क्या हुआ? मेरा दीवट तो जल ही नहीं रहा है। अरे हाँ, मेरा भी दीवट नहीं जल रहा है। मेरे पास तो तेल भी खत्म हो गया है। तेल के बिना दीवट कैसे जलेगा? तेल रहेगा तो ही जलेगा ना। क्या मैरी, तेरा दीवट जल रहा है क्या? नहीं दीदी, मेरा भी दीवट नहीं जल रहा है। मेरे पास भी तेल नहीं है। मेरा तो दीवट ज़रूर जलेगा। इनके पास तो तेल ही नहीं है। मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है बाबा। मेरे पास तो टॉर्च लाइट है, टॉर्च लाइट। बहुत उजियाला है। अरे रे रे, ये क्या हो गया? मेरा फोन का बैटरी तो लो हो गया। अब मैं क्या करूं? हे जेनी, क्या कुछ एक्स्ट्रा तेल लाई हो? आप लोग लाएगी बोलकर मैं नहीं लाई। आप बड़े लोगों में ही दिमाग नहीं तो हम छोटों में क्या समझ होगी? जेनी, हे जेनी, तेरे पास सी टाइप का चार्जर है क्या? क्या है? क्यों चिल्ला रही है? अरे, तेरे पास सी टाइप का चार्जर है क्या रे? मेरा दीवट ही नहीं जल रहा है। मैं ही तेल नहीं है बोलकर टेंशन में हूँ। अब जाकर चार्जर मांग रही है। चार्जर किर्जर, जा उधर। निर्बुद्धि कुंवारियां तेल लेने बुद्धिमान कुंवारियों के पास जाना। हाय हाय, उनका दीवट तो अच्छा जल रहा है। उनके पास जाकर थोड़ा तेल लेके आती हूँ। हे लिल्ली, हे सारा, थोड़ा तेल दो ना। हमारे पास बिल्कुल भी तेल नहीं है। हमारा तेल यदि आप लोगों को दे देंगे तो हमारा काम भी नहीं होगा और तुम लोग का काम भी नहीं होगा।
और दूल्हा यीशु भी तो आ रहा है ना, इसलिए आप खुद दुकान जाकर तेल खरीद लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये सफ़ेद इफेक्ट साड़ी पहनते हैं ना, ये लोग ऐसे ही होते हैं। दूल्हा जब आएगा ना, इनको बिल्कुल भी नहीं लेकर जाएगा। इन लोगों से क्या मांगना, हम लोग यीशु से मांगेंगे। आओ हम प्रार्थना करेंगे, यीशु जरूर हमको देगा। निर्बुद्धि कुंवारियों का प्रार्थना करना। धन्यवाद हो राजा, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मेरे फोन में परमेश्वर चार्जिंग होने दो अप्पा, मेरे फोन में चार्जिंग होने दो प्रभु। यीशु के नाम से मेरे दीपक में तेल उंडेल दे प्रभु। मेरा दीवट जलने लगे प्रभु, मेरा दीवट जलने लगे। आकाश के भंडार से तेल उंडेल दे प्रभु, तेल उंडेल दे प्रभु। पिता मेरे फोन में प्रभु चार्जिंग होने दो अप्पा, मेरे फोन में चार्जिंग होने दो प्रभु। यीशु के नाम से मेरे दीपक में तेल उंडेल दे प्रभु। मेरा दीवट जलने लगे प्रभु, मेरा दीवट जलने लगे। आकाश के भंडार से तेल उंडेल दे प्रभु, तेल उंडेल दे प्रभु। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन। निर्बुद्धि कुंवारियां सब मिलकर दुकान में तेल लेने जाना। क्या बहनों, इतना प्रार्थना करने के बाद भी दीपक नहीं जल रहा, अब क्या करेंगे? अभी क्या हुआ, सिर्फ तेल चाहिए ना? क्या मैं अमेज़न से तेल का ऑर्डर कर दूं? तुम अमेज़न में तेल ऑर्डर करके आने से पहले दूल्हा यीशु आकर चला भी जाएगा। अब क्या करें, चलो हम दुकान में से खरीद कर लाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। यीशु आकर बुद्धिमान कुंवारियों को अपने साथ ले जाना। हे मेरे कबूतरियों, हे मेरे प्रियों, हे मेरे दुल्हन, आओ तुम सच्चे विश्वास योग्य और बुद्धिमान कुंवारियों जो अब तक मेरे लिए तैयार रहे हो, मेरे संग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। जब निर्बुद्धि कुंवारियां दुकान में तेल लेने गए थे, तब यीशु आकर बुद्धिमान कुंवारियों को ले गया और द्वार बंद हो गया। द्वार बंद होने के बाद निर्बुद्धि कुंवारियों का दुकान से वापस आना। अरे अरे बहनों, ये क्या हुआ? यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ के सब लोग किधर चले गए? वे लोग भी अपने सामान तेल लेने गए रहेंगे। अरे पागल, देख दरवाजा बंद हो गया है, दूल्हा उनको ले गया है और हमें यीशु छोड़ गया है। क्या? क्या दूल्हा हमको छोड़ गया? सच? सच में? नहीं, मैं नहीं मान सकती। हे यीशु, मैं जेनी आई हूँ, आप मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? अप्पा, यीशु अप्पा, देखो ना अप्पा, मैं लीना आई हूँ। मैं आपसे मिलने के लिए 10,000 रुपए का महंगा साड़ी पहनकर कितना मेकअप करके आई हूँ अप्पा। नहीं, तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है अप्पा? यीशु, आप मुझे नहीं पहचानते हो, ये तो हो ही नहीं सकता। प्लीज यीशु, मेरे लिए दरवाजा खोल दीजिए ना, मैं लीना आई हूँ। तुम बहुमूल्य वस्त्रों को चाहती थी, लेकिन उद्धार के वस्त्र और धार्मिक वस्त्रों को खो दी, इसलिए तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता हूं। अरे ये तो अभी भी सो रही है। ए उठ जा, दूल्हा आकर चला गया है। हाँ क्या दूल्हा आ गया? क्या दूल्हा आ गया? वो आकर चला भी गया? क्या दूल्हा चला गया? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या यीशु मुझे छोड़कर चला गया?
अरे हाय, मैं तो सो के उसके आगमन में छोड़ दी गई। अब मैं क्या करूं? यीशु, मैं ही जेनी आई हूँ। आप मुझे पराया छोड़कर चले गए। दरवाजा खोलिए यीशु, आप मुझे ले जाएंगे। इस विचार से मैं मेरे बैग में ड्रेस सब लेकर आई थी। मैं कितनी चाहत में थी कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे। वहाँ मैं फोटो निकालूंगी और स्टेटस में रखूंगी। आप मुझे ऐसे छोड़कर चले गए। आप मुझे ले जाएंगे, इस विचार से मैं मेरे लवर को भी छोड़कर आई थी। यीशु, दरवाजा खोलिए यीशु, प्लीज। यीशु पिता, मैं आई हूँ, मुझे ले जाइए यीशु। मैं जेनी आई हूँ यीशु। तुम स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान ना देते हुए संसार की बातों पर ध्यान लगा रही थी। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हुए, मेरे वचन की ओर कान नहीं लगाते हुए लापरवाही से जीवन बिता रही थी। मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता हूं। यीशु पिता, आप मुझे नहीं पहचानते हो क्या? नहीं, मैं तुझे नहीं जानता हूं, मुझसे दूर हो जा। अब्बा, यीशु, क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं वही जो आपकी पवित्र, उत्तम, खरी। मैं चर्च में कितना काम करती हूँ, कितना प्रार्थना करती हूँ, कितना दान, कितना दशमान भी दी हूँ, सेवा के लिए कितना दिन उपवास भी की हूँ। क्या आप मुझे नहीं जानते हो पिता? तुमने ये सब अपने बढ़ाई के लिए और अपने नाम प्रशंसा के लिए की है। तुम मेरे नाम की महिमा के लिए कुछ भी नहीं किए हो। मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हाय रे हाय, मैं अपनी बढ़ाई करते करते, दूसरों की कमी बताते बताते मैं उसके आगमन में छोड़ दी गई। मैं अब क्या करूं? यीशु यीशु यीशु, मैं पवित्र मैरी आई हूँ यीशु, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना यीशु। मैं आपको कम से कम देखकर तो जाती हूँ, प्लीज यीशु दरवाजा खोल दीजिए ना। पवित्र मेरी, तेरे नाम में जो पवित्र है, असली में तुम्हारे जीवन में कोई पवित्रता नहीं। उद्धार, अभिषेक, विश्वास, इन सब का टट्टा उड़ा उड़ा कर तुमने मुझे खो दिया। मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता हूं। हाय हाय हाय, मैं क्या करूं? टट्टा उड़ाकर दूसरों की निंदा कर करके मैं यीशु के आंगन में छोड़ दी गई। अब मैं क्या करूं? मुझे कौन ले जाएगा? मैं कैसे यीशु को देखूंगी? हाय, मैं छोड़ दी गई। अरे मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता हूं। निर्बुद्धि कुंवारियां अपनी गलतियों का एहसास करके रोना। मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता हूं, मैं तुमको नहीं जानता हूं, मुझसे दूर हो जाओ। प्रभु के आगमन में छोड़ दी गई।
हाय मैं क्या करूं? दूसरों की टट्टा उड़ाकर, दूसरों की निंदा कर करके मैं यीशु के आगमन में छोड़ दी गई। हाय रे हाय, मैं परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान न देते हुए अपनी मनमानी करते हुए छोड़ दी गई। हाय रे हाय, मैं सो के यीशु दूल्हा आगमन के हाथ में छोड़ दी गई। हाय रे खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू